जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सक्सेस माइंड्स चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किसी दो डिजिट नंबर को 999 से मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड्स कैसे करें, है ना बच्चे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई दो डिजिट का नंबर 99 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे किसी दो डिजिट का नंबर अगर हो और उसको 999 से मल्टीप्लाई करा जाए तो आप कैसे करेंगे विद इन सेकेंड्स। ठीक है बेटा, तो सेम चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या बताया हमने आपको कि बारीक चीजों पे हम ध्यान देंगे। हर छोटी छोटी वो चीजें सीखेंगे जो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर को लाने में मदद करेगी। चलिए, आज की क्लास होगी क्लास नंबर 7, जिसमें हम आपको 7वीं ऐसी चीजें बता रहे हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन पे मजबूत पकड़ बनेगी। मल्टीप्लाई क्या है बेटा? मल्टीप्लाई है टू डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर है और वो किससे मल्टीप्लाई होना है? 999 से। अगेन आप वही बात करेंगे। इस बार क्या करना है, इस बार कोई दो डिजिट नंबर XY होगा, इसकी मल्टीप्लाई कितनी है, किससे है? 999 से है। तो क्या हम इस XY को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 199, जिसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1। इसका मतलब क्या है सर कि XY में 3 जीरो चिपका करके उसी XY को आप माइनस कर रहे हैं। उस XY में 3 जीरो चिपकाकर आप उसी XY को माइनस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि क्या वो एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि कोई नंबर है 18, है ना बेटा? कितना है? 18, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 999 से। इसका सीधा मतलब क्या होगा कि आप 18 की गुना कर रहे हैं 1000 माइनस 1 से। 1000 माइनस 1 से जब इस 18 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या बनेंगे? 18,000 माइनस का 18। माइनस का क्या? 18। हम चाहते हैं कि ये माइनस का 18 को आप ऐसे नहीं माइनस करके ऐसे माइनस करें, है ना? तो आप देखेंगे कि आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे तो ऊपर 3 जीरो है, ऊपर यहाँ कितना है? 3 जीरो है, और ये 3 जीरो है यानी ये तो नंबर ऐसे हैं कि 18 से कम है तो घट ही नहीं सकता। तो ये 18 फिर इसको क्या देगा? एक उधार देगा। जैसे ही ये एक उधार देगा तो नंबर बन जाएगा 1000 सर। क्या बन जाएगा? 1000। और इस 1000 में आप क्या माइनस करना चाह रहे हैं सर? 18 का। तो आप 1000 में से 18 माइनस करेंगे तो आपको प्यारे बच्चे मालूम है, क्या मालूम है सर? ये तो फिर 2 जीरो है, ये तो फिर क्या है? 2 जीरो है। ये इसको दे देगा एक उधार। क्या दे देगा? एक उधार। एक उधार देते ही क्या बन जाएगा? 100। 100 में से 18 जाएगा तो आप जानते हैं 100 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 82। और इसमें एक कम बचेगा यानी 9। क्या बचेगा? 9। और यहाँ पर 18 था, ये 18 इसको एक उधार दिया था तो कितना बचेगा सर? 17। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 17,982। यानी आप चीजें इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधा 1000 में 18 घटा लो। सर 1000 में 18 घटाने से पहले 1000 से 10 घटाओ। 10 सीधा 18 नहीं घटता तो 10 घटाओ। 1000 से 10 घटाने मतलब 990, और फिर 990 में से 8 घटाएंगे तो 988 होगा सर। 988 होगा। ये बात तय हो चुका। सर ये 1000 कब बना? जब ये 18 एक पैसा दिया था, उधार दिया था, तो 18 में भी एक कम होगा। कम होगा तो कितना होगा सर? 17। सीधा आंसर हो जाएगा 17,988। हम समझ पा रहे कि आप एक एग्जाम्पल से नहीं समझ पाएंगे, तो हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए। देखो 48 गुना 999। तो प्यारे बच्चे ना, आप पहले तो 48 में एक कम करो। 48 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाए सर? आप बोलेंगे सर 47। और इस 48 को ना 1000 से माइनस करो। 1000 से माइनस, देखो हम पूरा बना के दिखाते हैं आपके लिए, एक बार पूरा बना के दिखाते हैं। ये 48 है, ठीक है सर। गुना कितना है सर? 999। गुना कितना है सर? 999। क्या इस 999 को आप 1000 माइनस 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। 48 की गुना करेंगे 1000 से तो आप लिखेंगे सर 48,000, और माइनस का सर 48। बिल्कुल सर। अब सर 1000 में से 48 घटाओ। सर 1000 में से 48 घटाओ, तो अब 1000 में से अगर 48 घटाएंगे प्यारे बच्चे तो आप क्या देखेंगे? 952 बचेगा। कितना बचेगा सर? 952। हमने कुछ नहीं किया, देखो पहले तो 1000 है, 1000 है ना, 1000 है, 1000 है, तो हमने 100 में से 48 घटाया 52। और ये जीरो 1000 कैसे बना होगा? जब ये इसको 100 से घटाया होगा। मतलब क्या? मतलब ये सर कि यहाँ पर 1000 है ना, 1000 है, 1000 है सर, 1000 है। अब हमने घटाया 48 सर। क्या घटाया सर? 48। तो सर 100 में से 48 तो नहीं घट सकता, ये एक पैसा दिया इसको तो कितना बन गया सर? 100। ये तो जीरो है ना। 100 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा सर? आप कहेंगे सर 52 बचेगा। तो क्या ये 10 ही रहेगा? नहीं, एक कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 952। सर ये 1000 कब बना? जब ये एक पैसा दिया, एक उधार दिया तो कितना बन गया सर?
एक उदाहरण देने पे बन गया 47। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 47 952। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस नंबर को अब 1000 से घटाइए। तो 48 को 1000 से घटाएंगे आ जाएगा 952 और इसमें एक कम कर देंगे आ जाएगा 47। समझ पाए प्यारे बच्चे? देखिए आगे 53 है, 53 में एक कम करो तो कितना हो जाएगा सर? 52, है ना सर? 53 में एक कम करो तो कितना हो जाएगा सर? 52। सर 53 को 1000 बनाना है तो कितना जमा करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 53 को ना पहले 100 पे लेके जाओ। तो आप बोलेंगे सर 53 को 100 पे ले जाने से पहले आप 53 को 60 पे लेके जाओ। 53 को 60 पे, 53 को 60 बनाएंगे कितना जमा करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 7 जमा करना पड़ेगा। 60 बन गया, 60 को 100 बनाओ तो आप बोलेंगे सर 40 जमा करना पड़ेगा। 40, ठीक है सर। सर 100 को 1000 बनाओ तो 100 को 1000 बनाने के लिए 900 जमा करना पड़ेगा सर। कितना जमा करना पड़ेगा? 900। जोड़ दो सर, 940 और 7 947। सेवा समाप्त। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता प्यारे बच्चे। मैं आपको गुना के साथ, तरीके के साथ कैसे घटाना है वो भी सिखा रहा हूं, है ना? कैसे घटाना है, तो घटाने के बजाय हम जोड़ते चले जाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये पूरे यूट्यूब पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कोई और नहीं बता सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बारीकी से चीजों को पकड़कर शायद कोई टीचर आपको बता दे ना, तो चीजें बहुत आराम से पढ़नी है प्यारे बच्चे ना। 47 है, 47। तो सबसे पहले इसमें एक कम करो, सबसे पहले इसमें एक कम करो तो कितना लिखेंगे सर? 46 लिख लिया। 47 को 1000 बनाओ दोस्त, 47 को 1000 बनाओ। तो 47 को 1000 बनाने से पहले 100 बनाओ और 100 बनाने से पहले इसके नियर अबाउट 10 बनाओ। तो हम सर 47 को 50 बनाएंगे तो 3 जमा करना पड़ेगा, तो 50 बन गया। 50 को 100 बनाएंगे तो सर फिर से 50 जमा करना पड़ेगा, तो 100 बन गया। 100 को फिर 1000 बनाना है तो 900 जमा करना पड़ेगा सर। तो आप क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं सर इनको जोड़ दो तो 900 कितना हो जाएगा सर? 53, 953। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46 953, 46 953। समझ लो बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। 33 है सर, तो इसको एक कम करो बेटा, पहले कम करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 32। 33 को 40 बनाओ, 7 जमा करना पड़ेगा। 40 को 100 बनाओ, 60 जमा करना पड़ेगा। 100 को 1000 बनाओ, 900 जमा करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे क्या आंसर आ गया? 967। क्या आ गया सर? 967। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 32 967। समझ रहे हो बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है? 97। 97 में एक कम करो तो क्या होगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 96। 97 को 100 बनाओ तो आप जमा करेंगे 3 और फिर 100 को आप 1000 बनाएंगे तो जमा करेंगे 900। जमा करेंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 903। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे 96 903। घटाने की बजाय जोड़ना ज्यादा आसान होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? 91। 91 को एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 90। 90। 91 को 1000 बनाओ तो 91 को पहले 100 बनाओ। 91 को 100 बनाने के लिए 9 जमा करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। तो बन गया 100। 100 को फिर 1000 बनाएंगे तो 900 जमा करना पड़ेगा सर। 900 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 909। और ये रहा सवाल का आंसर, यानी 90 909 इस क्वेश्चन का आंसर। व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर 91 विथ 999। चलिए एक सवाल 2.7 डेसिमल वाले सवाल। डेसिमल को अभी तरबतर करो, डेसिमल को एकदम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप पढ़ो इसको 27। क्या पढ़ो? 27। 27 में एक कम करेंगे प्यारे बच्चे आएगा 26। क्या कम करेंगे? एक कम करेंगे आएगा 26। ठीक है प्यारे बच्चे, अब 27 में एक कम कर दी 26। 27 को बनाओ 1000। 27 को पहले आप 30 बनाओ तो 3 जमा करना पड़ेगा सर। 30 को 100 बनाओ तो 70 जमा करना पड़ेगा सर। 100 बन चुका। 100 को 1000 बनाओ, 900 जमा करना पड़ेगा सर। 900 प्लस 73 कितना हो जाएगा? 973 सर। बहुत बढ़िया सर। एक डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर 2697.3। कुछ समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे? एक आध और सवाल लेते हैं, चलिए हम खुद से लेते हैं। कोई नंबर आप खुद से सोचो, कोई नंबर आप खुद से सोचो। मान लो कोई नंबर है 35 यानी 3.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से प्यारे बच्चे। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें एक कम कर देना। 35 में एक कम करेंगे क्या होगा? आप कहेंगे सर 34। लिखो 34। 35 को 1000 बनाओ तो 35 को पहले नियर अबाउट टू टेंस बनाएंगे, क्या बनेगा? तो अब बोलेंगे सर 40। इसके लिए 5 जमा करना पड़ेगा। 40 को 100 बनाओ, 60 जमा करना पड़ेगा, है ना दोस्त? और फिर 100 बन चुका। 100 को 1000 बनाओ, 900 जमा करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, 900। तो आप क्या कहेंगे सर? 960 960 और 5 965। आपने यहाँ 965 लिख देना था। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? आप कहेंगे एक डिजिट के बाद आंसर हो जाएगा 3496.5। कुछ समझ आ रहा है प्यारे बच्चे? तो इस तरीके से चीजों को बनाना और सीखना होगा। चलो एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। सवाल क्या है दोस्त? सवाल है 69
यानी 6.9 और इसको मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चे 999 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 999। सिंपल सा बात है जो हम आपको सिखाते आ रहे हैं। क्या करना है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 69 है, इसमें एक कम करो तो क्या हो जाएगा सर 68। अभी पॉइंट को ध्यान नहीं देना, अभी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। 69 को आप बनाओ पहले नियर अबाउट टू टेंस, तो प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा 70। 70 को 100 बनाएंगे तो प्लस का 30 करना पड़ेगा सर, बहुत बढ़िया। सर 100 को 1000 बनाओ तो 900 जोड़ना पड़ेगा सर, 900 जोड़ना पड़ेगा। आंसर 930 और एक 931। 931 आप यहाँ लिखेंगे बेटा और पॉइंट लगाएंगे राइट साइड से एक डिजिट के बाद, और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हो दोस्त? चलिए एक और सवाल, एक और सवाल हम नहीं आप करेंगे, 2-3 सवाल हम आपके लिए लिख देते हैं। जैसे 60, ये कलर नहीं दिख रहा, ये कलर नहीं दिख रहा, चलिए आते से व्हाइट कलर से लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे प्यारे बच्चे। क्या है? 67 यानी 6.7 इंटू कितना 999। सर एक सवाल होगा 98 यानी 9.8 इंटू सर 999, ठीक है बेटा। सवाल होगा 73 यानी 7.3 इंटू 999, ठीक है प्यारे बच्चे। इससे डेसिमल वाली चीज़ें भी सीख जाएंगे और आप विदाउट डेसिमल वाली चीज़ें भी इससे कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में लिखेंगे और मज़े करेंगे। प्यारे बच्चे आज की सेवा इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।